पिताश्री, ये अजगर। नहीं, हम अपने श्रवण को अजगर के मुंह में जाते नहीं देख सकते। श्रवण, ठहरो देवी, ठहरो। शांतनु की तपस्या का तेज इतना क्षीण नहीं हो सकता कि एक अजगर उसके पुत्र को अपना भक्ष बना ले। स्वाहा। पिताश्री, आपके पुण्य प्रताप से मेरे पैरों की हड्डियां टूटने से बच गई, अन्यथा मेरी तीर्थों पर यात्रा कराने का संकल्प अधूरा ही रह जाता। ये सब भोले शंकर की ही कृपा है। नहीं पुत्र श्रवण, नहीं, हमारे आशीर्वाद से तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा पुत्र, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। शांताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ये हमारा सौभाग्य है पिताश्री, जो इस समय हम गोदावरी के पावन तट पर खड़े हैं। हाँ पुत्र, यहाँ पर अमृत कलश से छलकी अमृत की कुछ बूंदों ने गोदावरी को दक्षिण की गंगा बना दिया है, जिसके पावन जल के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। हाँ स्वामी, ये हमारे पुत्र श्रवण के कठिन तप और सेवा का ही फल है, जो हम आज इस पावन धरती पर पग रख सके। जल लीजिए पिताश्री। ओम सूर्यदेवाय नमः। बहन, ऐसा सपूत मैंने पहले कहीं नहीं देखा। बड़े पुण्य किए होंगे इन नेत्रहीनों ने। क्या हुआ देवी? लगता है हमारे श्रवण के शरीर में भीषण पीड़ा हो रही है स्वामी, भीषण पीड़ा हो रही है। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए मातेश्वरी। नहीं पुत्र नहीं, माता के तन से ही पुत्र का तन बनकर इस संसार में जन्म लेता है, इसलिए यदि एक के तन को पीड़ा होगी तो दूसरे के तन को उसका आभास अवश्य होगा पुत्र। माताश्री, श्रवण, अपने तन को अब और अधिक कष्ट मत दो, और अधिक कष्ट मत दो। मुझसे तुम्हारी ये पीड़ा अब और अधिक सहन नहीं होगी श्रवण। आप मेरे लिए व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं मातेश्वरी। मैं अपने हाड़ मांस के इस तन को पत्थर से भी अधिक कठोर बना लूंगा। पिताश्री, अब हमें अगले तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए।
लीजिए माताश्री। पिताश्री, तेरे जैसा पुत्र तो हर माता पिता को मिले। सबके सुख की कामना कर रही हो ज्ञानवती, बस बड़ी उत्तम बात है। बस अब तू भोजन कर ले पुत्र। माताश्री, अभी तो ये वस्त्र धोने हैं। देख, तुझे मेरी सौगंध श्रवण, पहले भोजन कर ले। हाँ। जैसे आज्ञा माताश्री। हे तीर्थराज, जिस प्रकार यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम चिरस्थायी है, उसी प्रकार मेरे हृदय में मेरे माता पिता के प्रति भक्ति सदैव बनी रहे। पुत्र, प्रयाग सब तीर्थों का अधिपति है, इसीलिए तो इसे तीर्थराज कहते हैं। जो लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं, उनके पापों का नाश होता है और वे अक्षय पद को प्राप्त होते हैं। हाँ स्वामी, हमारे बड़े भाग है जो आज हमें इस त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर मिला। पुत्र श्रवण, जिस प्रकार संगम में स्नान करने से मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार काशीपुरी के दर्शन तथा विश्वनाथ के अर्चन से उसके तीनों तापों का नाश होता है। हमारा कितना सौभाग्य है जो कि तेरे कारण हम आज यहाँ आए। माताश्री, पिताश्री, मेरे तो समस्त आप दोनों के चरणों में ही समाहित है। अरे मूर्ख, श्री विश्वनाथ के दरबार में विश्वनाथ को दंडवत न करके किसके आगे शीश नवाता है? हे ब्राह्मण देवता, मैं तो साक्षात विश्वनाथ स्वरूप अपने पिता और पार्वती के समान अपनी माता को ही दंडवत कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, विश्वनाथ के पूजन से क्या माता पिता का पूजन ऊंचा होता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो विद्वानों से सुनी बातें ही आपको सुनाता हूँ। सुनिए। मातरम पितरम चैव साक्षात प्रत्यक्ष देवते मत्वग्रहि निसेवते सदा सर्वे प्रयत्नता यन माता पितरो कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षे शतैरपि। धन्य है पुत्र, तू धन्य है। पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही परमं तपः, पितृ प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता, पितृप्रदायका माता गर्भधारण पोषणात्, अतो ही त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्रो समो गुरुः। पुत्र, तुमने हमारी आंखें खोल दी। माता पिता की भक्ति में ही भगवान की भक्ति है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो। रुक जाओ पुत्र श्रवण।
तुम 3 दिन से कौशलपुर के वन में भटक रहे हो, किंतु यहाँ से बाहर निकलने का तुम्हें अभी तक कोई मार्ग नहीं मिल रहा। मार्ग अवश्य मिलेगा पिताश्री। किंतु पुत्र, अब एक भी पग आगे बढ़ने से पहले पीने के लिए जल का प्रबंध कर दो। प्यास के कारण प्राण कंठ तक आ गए हैं। जैसे आज्ञा मातेश्वरी। सुमन जी महाराज, इन वन्य जीवों ने हमारी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है जी। आज हम उनका विनाश कर देंगे। हम इस ओर से आगे बढ़ते हैं, आप इस ओर से आगे बढ़िए। जो आज्ञा महाराज। आप दोनों निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं शीघ्र ही जल लेकर वापस आऊंगा। अच्छा पुत्र। स्वामी, पता नहीं क्यों आज मन में कुछ शंकाएं उठ रही हैं। दाई आंख भी फड़क रही है। चिंता ना करो देवी, ये अयोध्या है। यहाँ का राजा बड़ा धर्मात्मा और न्यायप्रिय है। हमारा पुत्र यहाँ सुरक्षित है। सुमन, लगता है कोई वन्य हाथी सरयू के तट पर पानी पी रहा है। हाँ महाराज। हमारे इस शब्दवेदी बांध से वो जंगली हाथी अब बच नहीं सकता। अनर्थ हो गया महाराज। आपका शब्दवेदी बाण तो किसी मनुष्य को जा लगा है महाराज। हमें क्षमा कर दो युवक, अनजाने में हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। असु समझकर महाराज दशरथ ने अपना शब्दवेदी बाण छोड़ दिया। प्रणाम महाराज, मैं ऋषि शांतनु पुत्र श्रवण। बोलो ऋषिपुत्र बोलो। महाराज, मैंने संकल्प किया था कि मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों की यात्रा कराऊंगा, लेकिन मेरा ये संकल्प अधूरा ही रह गया महाराज। विधि की विडंबना देखिए राजन, कि मैं अपने नेत्रहीन माता पिता को बियाबान जंगल में अकेला और असहाय छोड़कर इस संसार से विदा ले रहा हूँ। नहीं श्रवण नहीं, तुम जियोगे। दशरथ को कलंकित करके तुम नहीं जा सकते। हम तुम्हें इस तरह नहीं जाने देंगे। अनजान में हमसे ये घोर पाप हुआ है। होने को कौन टाल सकता है महाराज? इस बात में जल ले जाकर मेरे प्यासे माता पिता को मिला दीजिए महाराज, और उन्हें मेरा अंतिम प्रणाम
सलाम दे दीजिए महाराज। तुम इन्हें संभालो सुमंत, हम इनके माता पिता को जल पिलाकर आते हैं। सब समाप्त हो गया, हम बड़े अभागी हैं। आ गए श्रवण, जल लाने में बड़ी देर कर दी पुत्र। लाओ। क्या सरयू का तट यहाँ से दूर है श्रवण? तू कुछ बोलता क्यों नहीं पुत्र? क्या हुआ श्रवण, चुप क्यों हो? जल पी लीजिए। हैं? कौन है आप? मेरा श्रवण कहाँ है? ऋषिराज, हम कौशल नरेश दशरथ हैं। महाराज दशरथ? किंतु मेरा श्रवण कहाँ है? बोलो राजन, मेरा पुत्र कहाँ है? देवी, पहले अपनी प्यास तो शांत कर लीजिए। हमारी प्यास तो पुत्र श्रवण के स्पर्श से ही शांत होगी राजन। हम लज्जित है ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। क्या? लेकिन मेरा पुत्र श्रवण तो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है ना राजन? वन्य पशु समझकर हमने शब्दवेदी बाण छोड़ दिया जो आपके पुत्र को जा लगा। नहीं, ये तूने क्या किया निर्दयी नरेश? राजन, कैसा है श्रवण? बहुत पीड़ा हो रही होगी उसे। हमें तुरंत उसके पास ले चलो राजन। अब वो इस संसार में नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। श्रवण, मेरे लाल, अरे नराधम! तूने मेरे देवतुल्य पुत्र का वध कर डाला। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? अरे शब्द भेदी बाहर चला दिया तूने मेरे फूल से श्रवण पर। अरे आंखों वाला होते हुए भी तो अंधा हो गया। श्रवण, हम अंधों की लाठी छीन ली तूने, लाठी छीन ली। राजन, सुना था आप बहुत धर्मात्मा हैं। यही है आपका धर्म और न्याय प्रियता कि एक निरपराध का वध कर डाला आपने। ऋषिवर, श्रवण का स्थान तो हम नहीं ले सकते, लेकिन आपका पुत्र बनकर उसका अधूरा संकल्प हम अवश्य पूरा करेंगे। अपने पाप के प्रायश्चित के लिए हे महर्षि, कृपया हमें एक अवसर अवश्य प्रदान करें। हम अपना समस्त जीवन आप दोनों की सेवा में लगा देंगे। अरे निर्लज्ज, तू क्या हमारी सेवा करेगा? अरे सत्ता के मद में चूर होकर एक जीते जागते मनुष्य को पशु समझने लगा। बाढ़ लगने पर मेरा श्रवण
पुत्र, तू मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तू श्रवण। ठहर, मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। मेरी ऋषि, पिता, पिता मेरे ऋषि। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ श्रवण, मेरे लाल श्रवण, श्रवण, श्रवण। देवी, तुम भी मेरा साथ छोड़ गई। राजन, हम दोनों के ही प्राण पुत्र श्रवण में बसते थे। जब वो ही नहीं रहा तो भला हम कैसे जीवित रह सकते हैं? पुत्र वियोग की पीड़ा कितनी मर्मांतक होती है, ये तुम क्या जानोगे राजन। पुत्र गया, उसका अनुसरण करती उसकी मां गई, फिर भला मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? फिर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? ऋषिवर, पुत्र श्रवण, मैं आ रहा हूं, नहीं ऋषिवर, मैं आ रहा हूं। दशरथ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन उसी तरह तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। पुत्र श्रवण, मैं आ रहा हूं। हे ईश्वर, ये हमारे कौन से जन्म के पापों का फल है? कौन से जन्म के?